बीए तृतीय वर्ष के छात्रों को आज किरातार्जुनीयम महाकाव्य पढ़ाएंगे। आपके पाठ्यक्रम में इस महाकाव्य का प्रथम सर्ग है। इस महाकाव्य में 18 सर्ग हैं। किरातार्जुनीयम महाकाव्य का मूल आधार महाभारत के वन पर्व में वर्णित कथा है तथा शिव पुराण की एक प्रख्यात कथा है, पाशुपत्र अस्त्र की अर्जुन के द्वारा प्राप्ति। भारवी के जीवन वृत्त के विषय में उनके एकमात्र ग्रंथ किरातार्जुनीयम में कुछ भी उल्लेख नहीं मिलता है। केवल दक्षिण के ऐहोल शिलालेख में इनका नामोल्लेख मिलता है। ये दक्षिण भारत के रहने वाले थे। इनका स्थिति काल 450 ईस्वी अर्थात पंचम शती का मध्यकाल माना जाता है। किरातार्जुनीयम का कथानक महाभारत के सुप्रसिद्ध आख्यान के ऊपर आश्रित है। दूत क्रीड़ा में हारकर युधिष्ठिर द्वैत वन में निवास करते हैं। दुर्योधन की शासन प्रणाली देखने के लिए युधिष्ठिर को उत्तेजित किया गया, परंतु धर्मराज ने अपनी प्रतिज्ञा को छोड़कर युद्ध करने की बात किसी भी प्रकार स्वीकार नहीं की। इसी बीच में भगवान वेद व्यास जी वहां आ पहुँचे और उन्होंने अर्जुन को पाशुपत्र अस्त्र पाने के लिए इंद्रकील पर्वत पर तपस्या करने हेतु भेजा। अर्जुन ने कठिन तपस्या की। व्रत भंग करने के लिए अप्सराएं भी आईं, परंतु वे अर्जुन व्रत से तनिक भी विचलित नहीं हुए। भगवान इंद्र स्वयं अर्जुन के आश्रम में आए और मनोरथ सिद्धि के लिए शिव जी की उपासना करने का उपदेश दिया। अर्जुन ने और भी एकाग्र होकर शिव की आराधना की। मुनिगणों के कहने पर शिव ने अर्जुन के तपोबल की परीक्षा करने के लिए किरात का रूप धारण किया। एक मानवी शूकर अर्जुन की ओर भेजा गया। अर्जुन ने शूकर पर अपने बाण छोड़े, साथ ही साथ किरात ने भी अपने बाणों को छोड़ा। अर्जुन का बाण सूअर का काम तमाम कर पृथ्वी में चला गया। बचे हुए बाणों के लिए झगड़ा होने लगा। कभी अर्जुन की विजय होती तो कभी किरात का पक्ष प्रबल होता। अंततोगत्वा दोनों बाही युद्ध पर उतर आए। अर्जुन के बल से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने स्वयं अपना दर्शन दिया और अपना अमोघ पाशुपत्र अस्त्र देकर अर्जुन की अभिलाषा पूरी की। किरातार्जुनीयम महाकाव्य का यही संक्षेप में संपूर्ण कथानक है। दंडी ने महाकाव्य का लक्षण करते हुए अपने काव्यादर्श में लिखा है कि सर्गबंधो महाकाव्यम उच्यते तस्य लक्षणम आशीर्नमस्क्रिया वस्तु निर्देशो वापि तन्मुखम। अर्थात महाकाव्य सर्गबंध होना चाहिए, उसमें आशीर नमस्क्रिया तथा वस्तु निर्देश होना चाहिए। अर्थात जो कवि मंगलाचरण करता है उसमें कथा का निर्देश हो जाना चाहिए। कथानक इतिहास की कथा पर आधारित होना अथवा इतिहास प्रसिद्ध को छोड़कर किसी सत्पुरुष की कथा का आश्रय लेकर भी कथानक का निर्माण किया जा सकता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की सिद्धि रूप फल को उद्देश्य करके महाकाव्य की रचना की जाती है। नायक उदात्त कथा का मुख्य पात्र होना अपेक्षित है। महाकाव्य में नगर का, समुद्र का, पर्वत का, ऋतुओं का, चंद्रोदय, सूर्यास्त, सूर्योदय और चंद्रास्त का, उद्यान विहार, जल क्रीड़ा, मधु सेवन, संयोग श्रृंगार का वर्णन होना चाहिए। इसके साथ ही विप्लव श्रृंगार का भी वर्णन होना चाहिए। विप्लव में विवाह वर्णन, कुमार वर्णन, दूत और प्रयाण का वर्णन होना चाहिए। नगर से लेकर नायक के अभ्युपर्यंत कहे गए विषयों के वर्णन से युक्त सर्ग होना चाहिए। सर्गों में रस भाव की सत्ता होनी चाहिए, लेकिन रस भाव की सत्ता का आधिक्य नहीं होना चाहिए। संधियों का समावेश भली भांति होना चाहिए। महाकाव्य के सर्गों में भिन्न भिन्न वृत्तांत का वर्णन होना चाहिए।
प्रत्येक सर्ग के अंत में दूसरे प्रकार के वृत्त का उपयोग किया जा सकता है। जिस छंद में पूरा सर्ग लिखा गया हो, अंतिम श्लोकों में उससे कोई दूसरा छंद प्रयुक्त करना चाहिए। इस लक्षण के अनुसार किरातार्जुनीयम महाकाव्य में ऋतु, पर्वत, सूर्यास्त, जल क्रीड़ा, श्रृंगार का वर्णन उपलब्ध होता है। इसका प्रधान रस वीर है, किंतु श्रृंगार रस गौड़ रूप से वर्णित है। किरात का आरंभ श्री शब्द से होता है तथा प्रत्येक सर्ग के अंत में लक्ष्मी शब्द आया है। प्रथम सर्ग की कथा 2 भागों में विभक्त है। प्रथम भाग में बनेचर की उक्ति है। वह दुर्योधन के राजकाज को देखकर आता है और वह सारा वृत्तांत युधिष्ठिर को सुनाता है। द्वितीय भाग में द्रौपदी की उक्ति है। इसमें द्रौपदी युधिष्ठिर को युद्ध करने के लिए प्रेरित करती है और उसके वचन राजनीति से पूर्ण हैं। प्रथम सर्ग की ये तो कथा वस्तु हो गई। अब इसके पश्चात हम आपको किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग के श्लोकों को पढ़ाएंगे। प्रथम सर्ग में है श्रियः कुरूणाम अधिपस्य पत्नीं प्रजा सुवृत्तिं यम उत्तम वेदुतुं सवर्णिं लिगि विदितः समाययो युधिष्ठिरः दैत्यवने वने चरः। अब ये आपका है प्रथम सर्ग का पहला श्लोक है। जैसा कि मैंने बताया कि इसके प्रथम सर्ग का जो शुरुआत है वो श्री शब्द से हुआ है। भारवी क्या कहते हैं? श्रियः। श्रियः के बाद कहते हैं श्रियः कुरूणाम अधिपस्य पालिनीं प्रजासु वृत्ति यम युक्तं वेदितुं सवर्णी लिंगो विदितः समाययो युधिष्ठिरं द्वैतवने वनेचरः। कह रहे हैं कुरूणाम अधिपस्य, कुरु यानी कुरु देश के, कुरु जनपद के, अधिपस्य यानी राजा यानी दुर्योधन की, श्रियः पालिनीम, श्रियः यानी लक्ष्मी, राजलक्ष्मी का, पालिनीम यानी पालन करने वाली, प्रजासु वृत्तिम, प्रजा संबंधी जो वृत्ति है, जो नीति है, जो प्रजा के प्रति किए जाने वाले दुर्योधन के व्यवहार हैं, दुर्योधन की जो प्रजा पालन की नीति है, वेदितुम यम, वेदितुम यानी जानने के लिए, यम युधिष्ठिर ने, अयुक्तम जिसको नियुक्त किया था, वर्णिलिंगो सहवनेचर, वर्णिलिंग वर्ण का अर्थ होता है ब्रह्मचारी के वेश को धारण करने वाला, सहवनेचर वह वनेचर यानी किरात, विदितः सन समाचार को यानी शत्रु दुर्योधन के संपूर्ण वृत्तांत को जानकर द्वैत बने, द्वैत वन में युधिष्ठिरम, युधिष्ठिर समायम युधिष्ठिर के पास आया, लौट आया। कुरुणाम अधिपस्य, कुरु देश के अधिपस्य यानी राजा दुर्योधन की, श्रियः पालिनीम राजलक्ष्मी के पालन करने वाली, प्रजासु वृत्तिम प्रजा पालन की नीति को, वेदितुम जानने के लिए, यम जिसको युधिष्ठिर ने अयुक्त नियुक्त किया था, वर्णिलिंगो यानी ब्रह्मचारी के वेश को धारण करने वाला, सह बनेचर वह बनेचर यानी वन में घूमने वाला, वह किरात, विदितः सन दुर्योधन शत्रु के समाचार को जानकर द्वैत बने, द्वैत वन में युधिष्ठिरम समायो युधिष्ठिर के पास वापस लौट आया। अब आप इसमें देखिए वेदितुम में वेद प्लस तुम प्रत्यय लगाकर वेदितुम बन गया है। और मैंने पहले ही कहा है कि ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए महाकवि ने महाकाव्य का प्रारंभ मंगलवाचक श्री शब्द से किया है। और इसमें जो है शब्द है एक विदितः,
तो विद में विद प्लस त प्रत्यय हो जाएगा तो विदितः शब्द बनेगा। और समाययु, सम आ य प्लस लिट लगाकर बना है समाययौ यऊ।